तो नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 63rd वीडियो 17-03-63। आज हम लोग इसके 3rd चैप्टर का 9th सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 0309। अष्टावक्र जी एसर्ट्स, आत्मज्ञानी हो, ये देह, ये विभिन्न रूपों में मानव लगाव को देखकर आश्चर्यचकित मत हो। आश्चर्य तुम्हारे सर्वज्ञानी होते हुए भी आत्मा से भागने में है, मोक्ष से डरने में है। वेदांती हो, सनातनी हो, बार बार गलती कर रहे हो, उलझे हुए हो। नो द सेल्फ रियलाइज्ड सोल, having told about what is really strange in men of knowledge, Ashtavakra ji now speaks what the Atmagyani is like. ज्ञानी के लक्षण. The idea was to reinstate Janak and the whole lot of Janaks. Janakpuri was full of festivity. There were so many disciples of life from so many streams, so many age groups. They were all full of enthusiasm and all did same mistakes. Ashtavakra straightened the thought process of one and all in the Vedic way. Ashtavakra Gita 0309. Dhirastu bhojyamano api pidymano api sarvada atmanam kevalam पश्यन्न तुष्यति न कुप्यति. In last 8 verses of this chapter, Ashtavakra ji has pointed out the contradictions in lives and practices of the so-called acclaimed. He mentioned that the true self-knowledge was not there yet. The anomalous conditions of the half-hearted sadhakas have been described. From this 9th verse onwards, the mind and practices of a true Jnani are being pointed out. Dhira, the serene person. Bhojyamana, fatted and feasted. जो कुछ भी आप पाते हो. And even pidyamana, even tormentations. Sarvada kevalam, ever absolute. Atmanam, self. पश्यन, देखता है. न तुष्यति न कुप्यति. Neither is pleased nor is angry. ये है दोस्तों सीरीन पर्सन का लक्षण, धीर पुरुष का लक्षण. फैटेड एंड फीस्टेड
or tormented. The serene person ever sees the absolute self and is thus neither gratified nor angry. दोस्तों, अष्टावक्र की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत कुछ बता रही है। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। मैन रीड्स, कितना पढ़ता है, अभ्यास करता है। मैन एज्यूम्स दैट ही हैज अंडरस्टूड, एजम्पशंस कर बैठता है। ही सपोजिटली नोज, जान गया, ऐसा सपोज कर लेता है। एंड मैन इवन अंडरगोज एक्सपीरियंस ऑफ द डिक्टेट्स। ऐसी जिंदगी जीता है अपने में कि वो कहता है कि मुझे अब अनुभूति भी हो गई है। अष्टावक्र टीयर्स द स्यूडो वेब, इस मकड़ जाल को फाड़ के फेंक देते हैं अष्टावक्र जी। धीरः तु भोज्यमानः अपि पीड्यमानः अपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य, हमेशा, केवलम एक आत्मा को देखता हुआ ना तुष्यति, ना तो प्रश्न करता है, च न कुप्यति, और न कोप करता है। ज्ञानी को शोक और कोप नहीं होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोकों में निंदित और पीड़ा को प्राप्त होता हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ ना तो हर्ष और ना कोप को प्राप्त होता है, क्योंकि तोष और रोष आत्मा में रह नहीं सकते। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहें तो बड़ा आश्चर्य है। अष्टावक्र जी वार्ता कर रहे हैं। हर्ष शोक के हेतु जो स्तुति निंदा आदि हैं वो शरीर के धर्म हैं और शरीर आत्मा से भिन्न है। फिर ज्ञानी को शोक हर्ष किस प्रकार हो सकते हैं? कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष चेष्टा करने वाले अपने शरीर को अन्य पुरुष के शरीर के समान आत्मा से भिन्न देखता है, वह महाशय स्तुति और निंदा में किस प्रकार हर्ष शोक रूप क्षोभ को प्राप्त होगा? कभी प्राप्त नहीं होगा। Ashtavakra ji is telling about the self-realized soul that most in the assemblage felt they were. Ashtavakra ji is telling, आप आत्मज्ञानी हो, स्वयं को इन लक्षणों से पहचानो। ऊपर से, बाहर से, दूसरों से मिले हुए जॉयस या पेन्स आपको कैसे व्यथित कर सकते हैं?
whatever may happen, it may happen at the periphery at the most. The base remains stationary. Even the roly-poly toy, the punching toy of the children, when hit or pushed, moves showing big displacement at the top. The bottom, however, remains just swirling or oscillating at the same place. समुद्र की ऊपरी सतह कितनी उथल पुथल होती है, उसमें कितना तूफान आए पड़े रहते हैं, yet the bottom of the sea bed remains shant. What the champions, the pioneers of martial arts depict, friends, भीतर से शांत. Ashtavakra ji is bringing forth the furtheration for the elite professionals of that era. He says, धीर पुरुष कहा गया है आपको. जरा विचार करो, यदि किसी बाहरी पुरुष से आपकी प्रेज की जाए या आपकी डिफेमेशन की जाए और आप अपने भीतर से ही व्यथित हो जाएं या विचलित हो जाएं या अपने रूट से हट जाएं, यदि ऐसा होने पे आप कोई डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट पोजीशन एक्वायर कर लें, will it not constitute to that you have become reset at a new origin? That is, you have reoriented yourself. That is, you have changed your base. And if you have changed your base, then what you had been till then. Also, if it has happened this time, then you are liable to change again. So one thing is sure, that you are not at your आत्मा. दोस्तों, अष्टावक्र जी बहादुर लोगों से बात कर रहे हैं. He is talking to successful people. Ashtavakra ji is addressing those who have achieved, those who have attained. अष्टावक्र जी कोई दिव्य शक्तियों की, ब्रह्मा की, माँ की, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं. He is talking about you, the professionals. What is at stake is your pilgrimage, your self-realization. है ये बाहरी तत्व ही, those who praise you, feed you or defame you, they get something into you. Bhojya manam. These are external elements always. Do not be carried away by the external fringe elements. They never mean to communicate with you or with your core. Let not your core be influenced by them.
whatsoever happens to you, whatsoever anyone communicates, whatsoever anyone puts you into, remain stable. The question is not at all of your remaining stable at the core, at inside. Ashtavakra says, even at the surface, be still. Do not show any emotion. Do not even let the eye flick. What to talk of its blinking. Let no information be passed. Let no thought even move through you. Be totally calm. Be it the scenario of displeasure or of praise. Learn to be naturally in that stance. That state is earned by you. Now you are privileged to be in that spot. The right will flourish in your company, and the wrong will not receive even your presence. You are available or unavailable to the world around based on your own decision. This is your choice. You are open, wallless. You are a mere zone, an arena. You are ever available to the world, and at the same time, you are a mere hollow aspect for the unrelated ones. Ashtavakra is defining the Dheer Purush. Friends, Ashtavakra is deciphering ज्ञानी के लक्षण, the qualities of the men of acclaim. इस बात को दोस्तों आपको ऐसे भी समझना होगा कि ये महामानव जनक का युग था. प्लीज नोट कि उस समय वेदास और उपनिषद ही थे. एंड डू रियलाइज that Vedas that time were in its raw form. We know it that Vedas were collated much later by Ved Vyas in Dwapar Yuga. So the definition in simple words from Ashtavakra to the assemblage at Janakpuri. आपको जान के खुशी होगी कि बाद में तो भगवान श्री कृष्ण ने इन सूत्रों को भगवद गीता में ओपनली यूज़ किया दोस्तों. चैप्टर 2 श्लोक 56. He whose mind is not perturbed by adversity, who does not crave for happiness, who is free from fondness, fear, and anger, is the Muni of constant wisdom. The man given to envy, anger, and timidity never grows in spiritual stature. Bhagavad Gita, chapter 2, Shlok 57. He who is unattached everywhere, who is not delighted at receiving good, nor dejected
at coming by evil is poised in wisdom. ये श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुना को. For the man who sees from the peak of a hill the tall trees, the grass, the ups and downs, and everything on the plains below seem alike. The Brahmagyani likewise sees divinity alone in everything. He makes no distinction between good and the bad, and between the superior and the inferior. Then again, chapter 5, Shloka 20. Established in Brahman, with firm understanding and with no delusion, the knower of Brahman rejoices not, getting what is pleasant, and grieves not, getting what is unpleasant. What remains in the man whose mind, lust and greed are entirely eliminated? The bliss of Brahman beams in him. And we have chapter 6, Shlok 7. The self-disciplined and serene man's supreme self is constant in cold and heat, pleasure and pain, as also in honor and dishonor. The mind that delights in its communion with God detaches itself easily from sense pleasures. This is how the devotees get themselves emancipated. Contrary to this, the mind that delights in the mundane gets entangled. Friends, ऐसे तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कितना कुछ बोरो किया अष्टावक्र जी की सूत्रों से, और बाद में रामाकृष्णा ने इनमें से एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली बोरो किया दोस्तों. यूं ही नहीं रामकृष्णा परमहंस हुए हमारे. And friends, what you have to say about Vivekananda? सब में ट्रांसफॉर्मेशन आई, ट्रांसेंडेंस आई, ट्रैवर्स हुआ सबका. हाँ, हमें कुछ नहीं होता. सो फ्रेंड्स, दिस इज धीर पुरुष के लक्षण. This is something about the self-realized soul. हम लोग दोस्तों प्रोफेशनल्स हैं, बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बार बार हमारे स्क्रिप्चर्स खो गए हैं. नॉलेज गेट्स ऑब्सक्योर्ड. ज्ञानी अनफोल्ड्स इट. हमारे ही बस का है दोस्तों, हमें ही करना है. हमें ही अपनी धरोहर को संवारना है, संजोना है, समेटना है दोस्तों. आई एम pretty sure you would have liked Open Secrets explanation on these deep sutras of Ashtavakra Gita. If so, friends, please give it a thumbs up. Please give it a like. Please share this video with your
those contacts whom you love. We at Open Secret endure to bring Indian scriptures to you in your language. Friends, you can imagine scripture है one of the first books ever collated, compiled in the Indian history, in the history of man. कहाँ इसमें दोस्तों कोई ब्रह्मा की बातें हैं, महादेव की बातें हैं, भगवान की बातें हैं, देवी देवताओं की बातें हैं। कहाँ इसमें भजन, कीर्तन, मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ की बातें हैं। इट इज़ क्लीन, सिंपल लॉजिक ऑफ मैन्स लाइफ. It is purely for the professionals then, and it is so relevant for the professionals today. We should be able to appreciate, respect, and adopt Ashtavakra Gita. Thank you very much, friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब हैं तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks, friends.